महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को सादर नमन। प्रबुद्ध उपासक उपासिका, प्रत्येक व्यक्ति जीवन भर सुख की कामना करता है और सुख के पीछे भागता रहता है। प्रयास तो सुख पाने का करता है, लेकिन सुख पाने की दौड़ में जीवन भर दुखी रहता है। मैं इस विषय पर बात इसलिए कर रहा हूं ताकि हम जीवन में होने वाली गलती से बच सकें। जब हमारे मन में कामना सुख पाने की है, हमारा प्रयास भी सुख पाने का है, और यदि जीवन में दुख आ रहा है, तब निश्चित रूप से हमें इस पर सोचना चाहिए। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सभी कारणों पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक कारण और है जो महत्वपूर्ण कारण है, वो हमारी अज्ञानता का है। अगर किसी के घर में दुख रहता है, कलह रहती है, आर्थिक गरीबी रहती है, या कोई बीमार रहता है, कैसी भी अवस्था जो दुखद स्थिति को पैदा कर रही है, घर में दुखद वातावरण बना रही है, तब अज्ञानतावश व्यक्ति किसी ज्योतिषी के पास, किसी पुरोहित के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है। बड़े प्रयास किए, बहुत सारे प्रयास कर चुका हूं, लेकिन घर में सुख तो आता ही नहीं। जब घर में घुसता हूं तभी कलह होती है, बाहर आता हूं तब कलह रहती है। और देखा होगा, जब सुख के लिए, दुख की मुक्ति के लिए किसी ज्योतिषी के पास, पुरोहित के पास जाते हैं, तब वह उसे और उलझा देता है। वह उसे दुखों के आवरण को हटा देता है और सुख की कामना मृत्यु के बाद की ओर ले जाता है। फिर हमारे मन में एक भ्रमित दृष्टिकोण पैदा हो जाता है, ये कर्मकांड करूंगा तो सुख मिलेगा, ये कर्मकांड करूंगा तो मुक्ति मिलेगी, ये कर्मकांड करूंगा तो मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। आगे जाए या ना जाए, मरने के बाद सुख मिले ना मिले, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन व्यक्ति जीवन भर दुखों में ही पड़ा रहता है। महाकारुणिक बुद्ध ने बहुत सुंदरता के साथ, बहुत सुंदर शब्दों में हमें इसे समझाया है। अगर ठीक से समझ लें तो जीवन की दौड़ बदल जाए, भ्रमित दृष्टिकोण खत्म हो जाए, जो अविद्या है उसका नाश हो जाए। तथागत ने कहा है, कुशल कर्मों का दूसरा नाम ही सुख है। जो हम कुशल कर्म करते हैं, उसका दूसरा नाम ही सुख है। सुख कहां है? बाजार में कोई दुकान नहीं जहां हम सुख को खरीद सके, कोई भी खेत नहीं जहां सुख बोया जा सके, जहां सुख को काटा जा सके। सुख ना तो नदी में बहता है, ना बरसात में आता है, ना हवा के साथ चलता है। सुख अगर वस्तु होता तो बाजार में मिलता। सुख अगर वस्तु होती तो कोई उसे बनाता भी, कोई उसे बेचता भी, और कीमत चुका करके ले सकते हैं। आज बाजार में जो उपलब्ध है वह सुख का साधन है। गर्मी लगी, हमने पंखा खरीदा, ये सुख का साधन है। हमें यात्रा सुगम करनी थी, हमने कार खरीदी, ये सुख का साधन है। हमें सर्दी लगी, हमने गर्म कपड़े खरीदे, ये सुख का साधन है। भूख लगी, पैसा देकर के खाना लिया, ये सुख का साधन है। लेकिन साधनों में सुख नहीं है। साधन सुख के लिए हैं, लेकिन साधन सुख नहीं है। तो सुख कहां है? तो सुख हमारी इच्छाओं में है। सुख एक अनुभूति है, सुख एक अनुभव है, एक भावना है। और ये सुख कब मिलता है? जब किसी भी काम को हम अपनी इच्छा से करते हैं, वो काम हमारी इच्छा वाला है, उस काम को करने में हमारी रुचि है, वह काम करते हुए हमें प्रिय भी लग रहा है, और काम करते हुए, काम करने के बाद हमें आनंद की अनुभूति होती है, तब ही सुख मिलता है। तो इस बात को समझना चाहिए कि जो कुशल कर्म कौन सा है? कुशल कर्म वही है जब हम
इच्छाओं के साथ, रुचिकर भावना के साथ, जो हमें प्रिय लगने वाला है और आनंददायी है, इस भावना के साथ जब कर्म करते हैं वो कर्म कुशल कर्म है। और ये कुशल कर्म होता कब है? ये कुशल कर्म जब होता है जब हमारे मन में मंगल विचार हो, हमारा मन मंगल भावना के साथ, कल्याण की भावना के साथ सोचना शुरू करे। जब विचार मंगल है तो वाणी भी मंगल हो जाए, वाणी भी मंगलकारी हो जाए, और वाणी के बाद मंगल कर्म हो, काम करते हुए भी मंगल की भावना हो, मंगलकारी आकांक्षाएं हो। ये 4 चीजें ध्यान रखनी है: मंगल विचार, मंगल वाणी, मंगल कर्म और मंगल आकांक्षा। ये चारों चीजें जब मंगलकारी होती हैं तब ही हमारी इच्छा बनती है, उसमें रुचि पैदा होती है, और रुचि के साथ हमें प्रिय लगने लगता है, और प्रिय लगने के साथ साथ आनंद की अनुभूति होती है। ये अनुभूति ही सुख है। तथागत कहते हैं, मैंने चिरकाल तक इस सुख का अनुभव किया है। मैं बड़ा प्रसन्नचित रहता हूं, बहुत सुखी रहता हूं। कई बार सोचता हूं कि मुझे यह सब सुख कैसे मिल रहा है और क्यों मिल रहा है। तब कहते हैं कि इसका उत्तर मिलता है कि 3 कुशल कर्म हैं: दान, शील और स्वयं का संयम। ये 3 कुशल कर्म हैं। इन 3 कुशल कर्मों का परिणाम ही सुख है, और मुझे जो सुख मिला है वह इन 3 कुशल कर्मों का ही परिणाम है। तो इसे भी हमें समझना चाहिए कि दान का कुशल कर्म से, दान का सुख से क्या संबंध है। जब हमारी इच्छा पैदा होती है, हमारे मन में इच्छा पैदा होती है कि मैं दूसरों का कल्याण करूं, तो हमारी भावना, हमारी इच्छा कल्याण की हो गई। उस इच्छा में हमारी रुचि भी है कि दूसरे का कल्याण करूं, उसमें मेरी रुचि भी बने, और उस काम को करते हुए मुझे अच्छा भी लगे, प्रिय भी लगे, और आनंद की अनुभूति होती है। तब दान दिया जाता है। दान देते हुए ये चारों भावनाएं साथ रहती हैं। मन प्रसन्नचित होता है कि मैंने जो दान दिया उससे अनंत लोगों का कल्याण हुआ, मेरे दिए गए दान से न जाने किन किन व्यक्तियों को सुख मिलेगा। ये सुख बांटने की अनुभूति है, दूसरों का कल्याण करने की भावना है, और इसी का ही दूसरा नाम सुख है। तो दान देने से सुख मिलता है। दूसरा, शील संपन्नता। अगर व्यक्ति शीलवान है, शीलों का पालन करता है, तो शीलों का पालन करने का मतलब ही है वह दुख से दूर है, वह दुख मुक्ति के मार्ग पर चल रहा है। शील संपन्नता दुख से बचाती है, और शील संपन्न व्यक्ति जब कोई काम करता है तो उसकी कल्याण की जो भावना है वो और गहराई में उतर जाती है। उसके मन में करुणा की उत्पत्ति होती है, और करुणा की भावना ही कल्याण की भावना है। तो शील संपन्न व्यक्ति जब दान करता है, कोई कार्य करता है, तो उसको एक सच्ची नीयत के साथ, अच्छी भावना के साथ करता है, तब सुख पैदा होता है और व्यक्ति खुशी अनुभव करता है। और तीसरी बात, स्वयं पर संयम। ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति दान भी दे सकता है, शील संपन्न भी रह सकता है। यदि अपनी भावनाओं पर, अपने मन पर उसका नियंत्रण नहीं है और मन भटकने लगा, तब दुख का आमंत्रण शुरू हो जाता है। मन में लोभ पैदा हुआ तो हम इच्छाएं पैदा करने लगते हैं। इच्छाएं तृष्णा में बदल जाती हैं, और वह तृष्णा हमें पीछे पीछे भगाती है। आगे आगे इच्छा रहती है, पीछे पीछे हम दौड़ते हैं, और यह जिंदगी इसी दौड़ में निकल जाती है। यही दुख का आमंत्रण है। तो मन में लोभ पैदा ना हो पाए। अगर मन में ईर्ष्या पैदा हो गई तो ईर्ष्या पैदा होते ही हम किसी से द्वेष करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं, मन दुखी होने लगता है, हम उसे जलने लगते हैं, ईर्ष्यालु हो जाते हैं, और यह दुख का आमंत्रण है। जब मन में वासनाएं पैदा होती हैं,
तो वासनाओं से डर पैदा होता है, डर पैदा होता है तब हम डरने लगते हैं, वासनाओं के पीछे भागने लगते हैं। तो जो ही मन में किसी भी प्रकार का विकार पैदा होता है तब वह सुख के आने में बाधा बन जाता है, शील संपन्नता टूट जाती है, दान की भावना छूट जाती है और व्यक्ति उलझ जाता है। तो तीनों काम बहुत महत्वपूर्ण हैं, दान, शील और खुद पर संयम। यदि हम लगातार इसका अभ्यास करें तो मन नियंत्रित रहता है, मन पर हमारा नियंत्रण है, तब शील संपन्नता बनी रहती है और दान पारमिता आगे बढ़ती है और सुख का आमंत्रण हो जाता है। तो ध्यान रहे ये चारों बातें कि जब भी हम काम करें इच्छा हमारी होनी चाहिए, वो काम रुचिकर भी होना चाहिए और वो प्रिय लगने वाला भी होना चाहिए और उससे आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, आनंददायक होना चाहिए। साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है, तथागत ने कहा है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध का होना ही धर्म है और संबंध अच्छा है तो वही सुख है। जो दो व्यक्ति मिलते हैं, दोनों के बीच में संबंध अच्छे हैं तो सुख मिलेगा, दो व्यक्ति मिले उनके संबंध अच्छे नहीं है तो दुख मिलेगा। अच्छे संबंध सुख का आमंत्रण है और बुरे संबंध दुख का आमंत्रण है। और अच्छे संबंध के लिए हमारी वाणी, हमारा व्यवहार और हमारा स्वभाव सुंदर होना चाहिए। सामने कोई व्यक्ति मिला, आपने सुंदर शब्दों के साथ उससे वार्तालाप की तो वो आपके द्वारा बोले गए प्रिय शब्द, सुंदर शब्द ही संबंध निर्मित करते हैं। शब्द अच्छे थे, संबंध अच्छे बने और सुख का आमंत्रण हो गया। अगर वार्तालाप में कटुता थी, शब्द बुरे थे, शब्द किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले थे तो संबंध बिगड़ेंगे और संबंध बिगड़ेंगे तो दुख मिलेगा। तो वाणी हमारी विनम्र रहे। जब हम किसी से मिले तो हमारा व्यवहार कैसा था, व्यवहार अच्छा था तो सुख मिलेगा, व्यवहार बुरा था तो दुख मिलेगा। और तीसरी बात, हमारा स्वभाव कैसा है। अगर स्वभाव अच्छा है तो सुख का आमंत्रण है, स्वभाव बुरा है तो दुख का आमंत्रण है। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, वाणी, स्वभाव और व्यवहार ये तीनों हमारे निजी हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी वाणी है, अपना व्यवहार है, अपना स्वभाव है और हमें अपनी ही वाणी को मधुर करना है, अपने व्यवहार को सुंदर करना है, अपने स्वभाव को बहुत अच्छा करना है। इन तीनों के साथ जब आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें सुखद अनुभूति होने लगेगी। और सुख एक अनुभूति है, वस्तु नहीं है, इसे खरीदा नहीं जा सकता, इसे उधार नहीं लिया जा सकता। ये अंतःकरण से, अपने चित्त की निर्मलता से, इच्छाओं से, मन की भावनाओं से, कुशल कर्म के परिणामों से सुख मिलता है। तो मैं समझता हूँ यदि ये बात ठीक से समझ में आ गई तब निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा और ये कल्याण होने के बाद हमारे मन में भी कल्याण की भावना और विकसित होगी। उसी भावना से हम अनंत लोगों का कल्याण करेंगे और महाकारुणिक बुद्ध की देशना अनंत लोगों के कल्याण के काम आ जाए। बस यही भावना है, यही इच्छा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, ये चाहते हुए कि इससे निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, आपकी भावनाएं बदलेंगी, आपका स्वभाव बदलेगा और आपके जीवन में सुख ही सुख मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ भवतु सब मंगलम्, भवतु सब मंगलम्, भवतु सब मंगलम्।